क्या होगा अगर वर्ल्ड के बेस्ट मैनिपुलेटर जोहान लीवर्ट को टास्क दे दिया जाए कि उसे एएचएनएस को इन्फिल्ट्रेट करके आयानुगोजी को एक्सपेल करवाना हो। लेकिन ये टास्क उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उस साइड खड़ा है वाइट रूम का मास्टरपीस कियोटा का आयानुगोजी, जो करेंटली अपने वर्ष में 1v ऑल कर रहा है और 2 सालों में भी कोई उसे एक्सपेल करवाने के क्लोज भी नहीं आ पाया है। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 द घोस्ट अराइव्स। जोहान को एक टास्क मिलता है कि वो एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल को इन्फिल्ट्रेट करके कियोटा का आयानुगोजी को एक्सपेल कर दे, और जोहान इस टास्क को एक्सेप्ट भी कर लेता है, पैसे और रिवेंज के लिए नहीं बल्कि अपनी थिंकिंग प्रूव करने के लिए। जोहान ने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी ये प्रूव करने में कि सारे ह्यूमन बीइंग्स को ब्रेक किया जा सकता है अगर उन्हें सही से मैनिपुलेट किया जाए तो। और तब उसे पता चलता है कि एक ऐसा इंसान है जो वाइट रूम्स नाम की फैसिलिटी में ट्रेन किया गया है और जिसे मैनिपुलेट और ब्रेक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और यहाँ से शुरू होता है जोहान का एक्सपेरिमेंट। तो जोहान एएचएनएस में एंटर करता है एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसे, जिसके सारे बैकग्राउंड चेक्स क्लियर है, उसके ग्रेड्स एक्सलेंट पर परफेक्ट नहीं और पर्सनैलिटी फॉरगेटेबल है। Act 2 Understanding the Battlefield। Instead of directly approaching आयानुगोजी, जोहान स्कूल को सबसे पहले एनालाइज करता है। एएचएनएस बस इंटेलिजेंस नहीं बल्कि ट्रस्ट, ओपिनियंस, प्राइवेट पॉइंट्स, फ्रेंडशिप्स और भी बहुत सारी चीज़ों के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और हर एक स्टूडेंट एक इनविजिबल थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड है। अब जोहान हंसता है, क्योंकि एक स्कूल जो ट्रस्ट पे बना है उसे ज़्यादा आसान है डिस्ट्रॉय करना rather than a prison built on fear। और अब उसे आयानुगोजी को अटैक करने की नहीं बल्कि उसके इन्वायरमेंट को पॉइजन करने की ज़रूरत है। एक्ट 3 द फर्स्ट डोमिनो। जोहान छोटे इंसिडेंट्स फ्रेम करने से शुरू करता है ताकि कोई उन्हें कनेक्ट ना कर पाए, जैसे कि एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को अचानक एग्ज़ाम आंसर्स मिल जाते हैं, दूसरा स्टूडेंट को फॉल्सली अक्यूज़ किया जाता है प्राइवेट पॉइंट स्टील करने के लिए, एक स्पोर्ट्स कैप्टन अचानक क्विट कर देता है एक प्राइवेट कन्वर्जेशन के बाद, और एक टीचर को सडनली एक अजीब एविडेंस मिलता है सजेस्टिंग दैट किसी और टीचर ने एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन लीक की है। अब नोटिस कीजिए, ये सारे इंसिडेंट्स बिलीवेबल है, इन सब के पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, और ये सब लोगों का ट्रस्ट एक दूसरे से कम कर रहा है। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ भी है, नोबडी गेन्स एनीथिंग, और ये एग्जैक्टली वही है जो जोहान चाहता है। बिकॉज जब केओस से किसी का फ़ायदा नहीं होता तब लोग मास्टरमाइंड को ढूंढने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। एक्ट 4 द इनविजिबल ऑब्जर्वर। हफ्ते बीत जाते हैं और मोस्ट स्टूडेंट सोचते हैं कि स्कूल अनलकी बन गया है, और रिकिता बिलीव करती है कि राइवल क्लासेस अग्रेसिव बन गए। रियून सोचता है कि कोई उसके टैक्टिक्स कॉपी करना शुरू कर दिया है, और साकियानागी क्वाइटली वंडर करती है कि क्या और एक जीनियस स्कूल में एंटर हो चुका है। सब लोग एक अलग कंक्लूजन डिसाइड करते हैं, पर आयानुगोजी एक भी नहीं, क्योंकि वो कुछ इम्पॉसिबल नोटिस करता है। ये सारे इंसिडेंट्स कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनसे बेनिफिट नहीं कर रहा, और ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर वायलेट करता है। मतलब समवन इज़ मूविंग द पीसेस विदाउट केयरिंग हु विंस, और ये फैक्ट उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। एक्ट 5 जोहान्स क्यूरियोसिटी। जोहान ने एक्सपेक्ट किया था कि आयानुगोजी इंटरवीन करेगा, लेकिन नथिंग, कोई भी अटेम्प्ट नहीं सिचुएशन को फिक्स करने के लिए। आयानुगोजी सिंपली ऑब्जर्व कर रहा है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जोहान क्यूरियस हो जाता है कि अगर आयानुगोजी बोर्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है तो शायद वो प्लेयर को ढूंढ रहा है। जोहान मान जाता है कि ये ओपोनेंट इतनी जल्दी अपने आप को रिवील नहीं करेगा, इसलिए जोहान को आयानुगोजी के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। एक्ट 6 बिल्डिंग द केज। जोहान अपना एक्चुअल मिशन शुरू कर देता है। जोहान ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है जहाँ आयानुगोजी नेचुरली इन इवेंट से कनेक्टेड दिखे, जैसे कि एक फॉर्मर एलाई एक प्राइवेट कन्वर्जेशन का मेंशन करता है जो बस आयानुगोजी को पता होना चाहिए, और अजीब ट्रांजैक्शंस उसके अकाउंट से लिंक दिखते हैं,
और जोहान और लोगों को मैनिपुलेट करता है इवेंट्स को डिफरेंटली देखने के लिए। कोई झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जोहान ने बस अल्टर किया है कि क्या वो ऑलरेडी बिलीव करते हैं। 1 विटनेस काफ़ी नहीं है, लेकिन 10 इम्परफेक्ट विटनेस है। और ग्रेजुअली आयनोकोजी के अराउंड एक इनविजिबल केज फॉर्म हो जाता है, इवन दो उसने कुछ किया ही नहीं है। और किसी वजह से सारे इन्वेस्टिगेशंस उसी की तरफ सर्कल कर रहे हैं। एक्ट 7 प्रेशर। स्कूल का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। टीचर्स आयनोकोजी को मॉनिटर कर रहे हैं। स्टूडेंट काउंसिल भी क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है और सारे स्टूडेंट्स आयनोकोजी से दूर होना शुरू कर देते हैं। और उसके एलाइज भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि ये सारे ट्रेल्स आयनोकोजी की तरफ ही क्यों इशारा कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो जोहान ने प्रिडिक्ट किया था। एक्ट 8 द मास्टरपीस स्टार्ट्स थिंकिंग। ज़्यादातर लोग एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन आयनोकोजी इंटेंशन को इन्वेस्टिगेट करेगा। वो एक क्वेश्चन पूछेगा, ये सारी चीज़ों का आउटकम क्या है? और बस एक आंसर आता है, एक्सपेलिंग हिम। और ये रियलाइजेशन सब कुछ बदल देती है। एज कोई AHNS में एंटर हुआ है स्पेसिफिकली आयनोकोजी के लिए, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आयनोकोजी डिसाइड्स टू हंट समवन। एक्ट 9 टू प्रेडेटर्स। आयनोकोजी एविडेंस नहीं सर्च कर रहा, क्योंकि एविडेंस को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इंस्टेड वो रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रहा है। कौन हर इंसिडेंट के बाद ज़्यादा काम हो जाता है, कौन कभी सरप्राइज नहीं दिखता, कौन बिना पार्टिसिपेट किए भी इन इवेंट से कनेक्टेड दिखता है। और इवेंचुअली एक स्टूडेंट स्टैंड आउट करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो परफेक्टली नॉर्मल एक्ट कर रहा है, स्टैटिस्टिकली टू नॉर्मल। और अब एट द सेम टाइम जोहान कुछ टेरिफाइंग नोटिस करता है। उसके हर मैनिपुलेशन कुछ ही घंटों में काउंटर मैनिपुलेशन रिसीव करते हैं और कोई उसके डिसीजंस को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। मतलब एक हंटर ने दूसरे हंटर को फाइंड कर लिया। एक्ट 10 ब्रेकिंग द सील। जोहान को पता चल जाता है कि उसकी आइडेंटिटी ज़्यादा टाइम तक छिपी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आयनोकोजी को अटैक करने की जगह वो उसके एलाइज को अटैक करना शुरू कर देता है। के को एक अजीब मैसेज आता है, एक्सपोजिंग सीक्रेट्स जो सिर्फ आयनोकोजी को पता होने चाहिए। होरिकिता को कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है जो उससे छुपाया गया था। रियूएन को अपॉर्चुनिटी मिलता है आयनोकोजी के सीक्रेट्स को रिवील करने का, और भी स्टूडेंट्स को अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई भी ये रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि वो लोग जोहान के लिए काम कर रहे हैं, और ट्रस्ट टूटना शुरू हो जाता है। एक्ट 11 द ट्रैप। आयनोकोजी कुछ नोटिस करता है कि जोहान इम्पेशेंट हो गया है। उसके ऑपरेशंस अब ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस रिक्वायर करते हैं। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा मिस्टेक्स। लेकिन इन डैमेजेस को रोकने की जगह आयनोकोजी क्वाइटली इन ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स को टूटने देता है। उसके सारे एलाइज भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सबको लगता है कि आयनोकोजी ओवरवेल्म हो गया है, और जोहान को लगता है कि जीत उसके सामने है। और ये एग्जैक्टली वही है जो आयनोकोजी उसे बिलीव करना चाहता है। एक्ट 11 द परफेक्ट क्राइम। जोहान एक फाइनल ऑपरेशन लॉन्च करता है, जिसमें वो एक इंसिडेंट फ्रेम करता है इन्वॉल्विंग स्प्रेड ऑफ प्रोहिबिटेड इंफॉर्मेशन, इलीगल पॉइंट ट्रांसफ़र एंड एग्जामिनेशन मिसकंडक्ट। और सारे विटनेस बिलीव करते हैं कि इनमें आयनोकोजी इन्वॉल्व था, क्योंकि उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बात का प्रूफ है। आयनोकोजी के एलाइज भी अब कुछ नहीं कर सकते उसको बचाने के लिए, और स्कूल ने भी इससे ज़्यादा कन्विंसिंग केस कभी नहीं देखा। और आयनोकोजी के इम्पल्सन की बात होना शुरू हो जाती है, और ऐसा लगता है कि आयनोकोजी फाइनली हार चुका है। लेकिन एक्ट 13 चेकमेट। आयनोकोजी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करता कि एविडेंसेस फेक है, बल्कि वो उन्हें इससे भी खतरनाक चीज़ के बारे में बताता है
कि कैसे सारे विटनेसेस को मैनिपुलेट किया गया था उनके अपने मैनिपुलेटिव वीकनेस के द्वारा। फियर, लोनलीनेस, ग्रीड, वैलिडेशन, और उनमें से किसी ने भी झूठ नहीं बोला, बल्कि और वो सबको मैनिपुलेट किया गया ऐसा कंक्लूजन सोचने के लिए जो जोहान चाहता था। आयोनोको ने जोहान के पूरे ऑपरेशन को ही रिकंस्ट्रक्ट कर दिया उस ऑर्डर से, जैसे लोगों ने अपने बिहेवियर चेंज किए थे। इन्वेस्टिगेटर्स फाइनली रियलाइज़ करते हैं कि वो कोई नॉर्मल चीटिंग स्कैंडल को नहीं देख रहे, बल्कि किसी ऐसे को जो महीनों से लोगों के डिसीजंस को मैनिपुलेट कर रहा है। और आयोनोको के अगेंस्ट ये केस अनरिलायबल बन जाता है और सारा अटेंशन शिफ्ट होता है रियल मास्टरमाइंड की तरफ। और जिस मोमेंट जोहान इन्वेस्टिगेशन का मेन सब्जेक्ट बन गया, तभी उसकी ग्रेटेस्ट वेपन डिसअपीयर हो गई और अब उसका स्कूल में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बिना वार्निंग, गुड बाय या एक्सप्लेनेशन के वो एक घोस्ट की तरह चला जाता है। एक्ट 15 द एंडिंग। वीक्स लेटर सब कुछ नॉर्मल हो गए, रूमर्स ख़त्म हो गए, रिलेशनशिप्स रिकवर होने लगी और वो मास्टरमाइंड कभी रिवील नहीं हो पाया। तो एंड में आयोनोको एनरोल्ड रहता है और जोहान भी स्कूल लीव कर देता है एक ऐसी चीज़ के साथ जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रूफ कि ऐसे ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें ब्रेक नहीं किया जा सकता है उनके सराउंडिंग्स को मैनिपुलेट करके। और ये दो मास्टरमाइंड्स के बीच की ये वॉर फाइनली एंड हो जाती है।